सलमान शाह साहब, यहाँ एक चीज तो तय हो गई कि एक तरफ एक्सप्लोरेशन, दूसरी तरफ सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी। हम लोगों ने कुछ विंड प्लांट्स लगा दिए, विंड पावर प्लांट्स, कुछ जगह पर सोलर पैनल, सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगा दिए, एंड देन वी थॉट कि कोयले पे चलेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पर चलेंगे। डैम्स हमारे यहाँ कई कई सालों बन नहीं रहे, और जो बन रहे हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं समहाउ दी अदर, चाहे वो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से हो या इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से हो। कंसिडरिंग दिस, हमारा एनर्जी मिक्स हम लोगों को फ्यूचर में क्या मजीद डेट में धकेलने वाला है, और इसका इमीडिएट हल क्या होना चाहिए? देखिए, आज का टॉपिक आपने बड़ा जबरदस्त चूज किया है और इसमें कुछ थोड़ी सी हमें हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा, और उससे जाने से पहले मैं आपका इमीडिएट जो सवाल है उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा, और वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेसिकली एक इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है। ये कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी नहीं है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रॉबेबली अब आपकी जो टोटल जीडीपी का 7-8% में भी 9% होगी। पर्टिकुलरली अब आप 31-35 बिलियन डॉलर्स की आप एक्सपोर्ट कह रहे हैं, तो इसको बाय नो मीन्स आप आउटवर्ड लुकिंग इकॉनमी कह सकते हैं। अब इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी में हमने देखा है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको आप इंपोर्ट बेस्ड बना देते हैं, यहाँ उसकी आप फाइनेंसिंग जो है वो डॉलर्स में करवा लेते हैं, फॉरेन फंडिंग करवा लेते हैं, बगैर सोचे समझे कि इसका जो खर्चा है वो कैसे हम डॉलरों में पे करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमने सारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स माशाल्लाह से हमारी 2 पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 30 साल ऑफ एंड ऑन हुकूमत करती रही हैं, और उनके ये तोहफे हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेड है और मुल्क जो है वो इनवर्ड लुकिंग है और उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो ये एक रेसिपी फॉर अ डिजास्टर है। सो आई थिंक कि ये तो बिल्कुल हमें सूट नहीं करता। जो इनकॉम्पिटेंस दिखाई है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसकी मेन वजह ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने वाले लोग नहीं है, कोई इवन द मैनिफेस्टो विच पॉलिटिकल पार्टीज मेक, वो तो रद्दी की टोकरी के फेंकने के लिए होते हैं। वो लोगों को बस बताने के लिए कुछ होता है कि अच्छी बातें कर देते हैं, बट जब वो आता है, काम करने को आता है, तो वो फिर सारा वो ही करते हैं जो उनके मफाद में, पर्सनल इंटरेस्ट में हर किस्म के गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, बिलाल शुड नो कि ये सबसे बड़ा हमारा डिफेक्ट एनर्जी सेक्टर है। सही। और जब तक ये एनर्जी सेक्टर को हम दुरुस्त नहीं करेंगे, ये तो आपका अगले 10-15-20 साल आपका कुछ नहीं हो सकता। राइट। तो आपने जल्दबाजी में बहुत से काम किए, बगैर सोचे आपने एक एनर्जी सेक्टर बनाया जहाँ जो कि डिपेंडेंट है और इम्पोर्ट्स, और जो आपके अंदरूने मुल्क बन सकती थी हाइडल या सोलर, उसके ऊपर हाइडल पे तो आपने बैन लगा दिया। पॉलिटिकली एक्चुअली आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने हाइडल पे बैन लगाया हुआ है और अभी तक लगा हुआ है।